ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् ग्रदपेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन की गीता, जिसका अपर नाम तत्वार्थ सूत्र है, उस पर अपनी चर्चा, द्वितीय अध्याय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी, जिसमें 5 भावों की अपनी चर्चा चल रही थी। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जो क्षायिक भाव हैं उसके कितने भेद होते हैं। तो बोले क्षायिक भाव के कैसे हैं, 9 भेद होते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं, तो 18 भेद उसके क्षायोपशमिक भाव के होते हैं, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो कौन कौन से होते हैं 18 भेद? क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद कौन कौन से होते हैं? हाँ, जैन सी बताइए। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 फिर से बोलिए। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 दान आदि लब्धियाँ। हाँ, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक क्षायोपशमिक चारित्र और संयम संयम। इस प्रकार 18 भेद किसके होते हैं? क्षायोपशमिक भाव भव्यों की अपेक्षा से तो कैसा है? अनादि शांत है। और इसमें जो च शब्द आया है ना, इसमें तो नहीं आया पूर्व के अपने, उसमें च शब्द आया था ना, उसमें भी उन्होंने कैसा है ये क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र को ग्रहण किया था। और यहाँ भी लिया है क्षायोपशमिक सम्यक तो क्षायोपशमिक चारित्र और संयम है। क्षायोपशमिक सम्यक तो किसे कहते हैं? क्षायोपशमिक सम्यक तो किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताओ अवनी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभाविक क्षय और इन्हीं के सदावस्था उपशम से एवं देशघाती स्पर्धक रूपी सम्यक प्रकृति के उदय होने से जो शनान होता है वह क्षयोपशमिक सम्यक तो होता है, कहलाता है। बिल्कुल 3 कंडीशन थी, क्षय, उपशम और उदय। अब कहते हैं क्षयोपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? क्षयोपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? हाँ भूमि बताइए। अनंत अनुबंधी के 4, अप्रत्याख्यान के 4 तथा प्रत्याख्यान के 4, इन 12 कषायों के उदयाभाविक क्षय होने से और इन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम होने से 4 संजुलन कषायों में से किसी एक प्रकृति के उदय होने पर तथा 9 कषायों का यथासमम उदय होने पर जो त्याग रूप परिणाम होता है वह क्षयोपशमिक चारित्र होता है। आप अपनी भाषा में मुझे समझाएंगे कि आप इसको क्या भाव भाषण हुआ आपका, आप इससे क्या समझे? इसमें ये बताया
जैसे जो 16 कषाय हैं बराबर। उसमें से अनंतानुबंधी की 4, हाँ प्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4, बराबर। इनका 6 हो ये कितनी हुई? 12 हुई। 12 इन कषायों के 6 होने पर और इन्हीं के मतलब अवस्था रूप से उदय में आने के पहले ही इनका खिर जाना बेटा ना, उदयाभावी 6 मतलब उदय में आने के पहले ही खिर जाना। बिल्कुल। और फिर इन्हीं के मतलब अवस्था रूप से अब जो संजुलन की कषाय हैं, उन जो 4 संजुलन की कषाय हैं, उसकी किसी एक प्रकृति के उदय होता है, ठीक है, उस होने पर तथा 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो त्याग रूप मतलब इनके जो त्याग रूप परिणाम होता है ना, उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। हाँ, छायोपशमिक चारित्र। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब अपन आगे चर्चा करेंगे संयमा संयम, संयम और कुछ असंयम, है ना। आ लिखा ना संयमा, तो क्या हो जाएगा? उसका संधि विच्छेद करेंगे तो असंयम हो जाएगा। तो यहाँ है कि संयमा संयम किसे कहते हैं? मतलब त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग। त्रस जीव किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीवों को त्रस कहते हैं, है ना। तो त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग, है ना। लेकिन कैसा है, जो स्थावर हैं, स्थावर 5 प्रकार के होते हैं ना, कौन से? पृथ्वी, वनस्पति का। तो 5 जीवों का कैसा है? त्रस जीवों की हिंसा का त्याग और स्थावर जीवों की हिंसा का, है ना। मतलब स्थावर जीवों का त्याग नहीं होता है ना। संयम संयम में कुछ तो संयम के परिणाम रहते हैं और त्रस जीवों की हिंसा का त्याग और स्थावर जीवों की हिंसा का अभाव, है ना। इस प्रकार से अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, इन 8 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय होने से, है ना, उन्हीं प्रकृतियों का सद अवस्था, तो ये तो के उदय में आने के पहले ही झड़ गई। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था ना कि पोलियो की दवाई पिलाते हैं पहले, कि वो पोलियो नहीं हो ना, उसके पहले ही कैसे उसके अगर कोई परमाणु हो ना तो वो कैसे है खिर जाए उसको। उसी प्रकार से हम उदयाभावी क्षय का मतलब क्या हुआ? उदयाभावी क्षय मतलब समय से पहले, उदय में आने के पहले ही खिर जाना, झड़ जाना, है ना। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था ना, कौन सा? ये पोलियो की दवाई। पोलियो की दवाई बचपन में पिला देते ना, है ना, ताकि कैसी है वो, अब वो पोलियो हो ही नहीं, तो उसके पहले ही कैसा है हमने उसको खिरा दिया। तो उदयाभावी क्षय मतलब समय के पहले ही आकर उन कर्म परमाणुओं का खिर जाना और झड़ जाना, है ना। तो यहाँ उदयाभावी क्षय से इन्हीं प्रकृतियों का क्षय हो जाना और फिर कोई इन्हीं प्रकृतियों का जो भविष्य में उदय में आने वाली है उसका उपशम होना। जो भविष्य में उदय में आने वाली, अभी वो कैसा है, अभी कैसा है, सत्ता में पड़ी है और भविष्य में उदय में आई, अंदर अंदर कोई शिष्ट हो अपनी, है ना, तो मालूम नहीं पड़े, लेकिन भविष्य में कैसा है, वो कैंसर के परमाणु जो होते हैं ना, भविष्य में कैसे हैं, उदय में आते हैं, बिल्कुल। और वो कैसा है, उपशम। और देशघाती प्रत्याख्यान कषाय और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धों के उदय होने पर 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो विरत और अविरत परिणाम होते हैं ना, कुछ तो कैसे हैं विरत के, व्रतादिक के परिणाम होते हैं और कुछ व्रतादिक के परिणाम नहीं, कुछ संयम के परिणाम, इसको देश संयम कहते ना। तो देखो कैसे अपन हिंसा में लगाए, तो त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग, उतना तो संयम, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्णतः त्याग नहीं हो रहा, वो असंयम के भाव, है ना। अब झूठ पर अपन लगाए, 5 पाप पे लगाए ना, तो कैसे स्थूल झूठ का तो कैसा है त्याग करे, लेकिन कहीं बार ऐसा हो व्यापार धंधा करे ना, और कैसा है जब किसी, जैसे मुनिराज से किसी ने पूछा ना कि कुछ शिकारी आया और पूछा, बोले हिरण किधर गया, तो मुनिराज ने क्या जवाब दिया, जो देखता है वो बोलता नहीं है और जो बोलती है वो देखती नहीं है। इस प्रकार का जवाब उन्होंने दे दिया, मतलब है ना, न तो झूठ रहा न तो सच रहा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक प्रत्याख्यान कषाय और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का
उदय होने पर 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर विरत और अविरत परिणाम होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयमा संयम के परिणाम कहते हैं। अब कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं, है ना? अनंत प्लस अनु प्लस बंध, संधि विच्छेद करें ना तो अनंत, अनंत का अर्थ मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ साथ जो कषाय बनती है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। अनंत, अनु और बंधी, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते? जो कषाय अनंत काल से जुड़ी हुई हो और जो सम्यक की प्राप्ति में बाधक हो उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। कोई है ना, अनंत काल से कैसी है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके उदाहरण आते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध किसके समान रहता है ना? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान। अनंतानुबंधी मान मतलब जिसको मिथ्या दृष्टि को मान रहता है ना, इतना अभिमान उसको रहता है अंदर में, है ना? इतना अभिमान रहता है जैसे मुनिराज को अगर संजुलन संबंधी मान होगा तो कैसे होगा, है ना? जैसे अपनी मनी प्लांट की बेल वगैरह आती है ना, कैसे आसानी से मुड़ जाती है ना? और जो मिथ्या दृष्टि को मान कषाय रहेगी तो पाषाण के खंबे की तरह अकड़ के रहेगा, किसी के आगे कैसा झुकेगा ही नहीं है वे। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं अनंत काल से जुड़ी हुई सम्यक प्राप्ति में बाधक होती उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते। हाँ बताओ बेटा, क्या प्रश्न था? अनंतानुबंधी के जाने में सम्यक्त होता है, सम्यक्त के होने पर अनंतानुबंधी। सूर्य उदय होते तो अंधकार जाता है या अंधकार जाने पर सूर्य उदय होता है? थोड़ा सा तो जाता है। काल भेद नहीं है बेटा, दोनों में काल भेद नहीं है। अच्छा, पहले पिता की पहले पुत्र, क्यों? पिताजी तो बड़े हैं तो पिताजी तो पहले हो, है ना? और पुत्र तो बाद में, लेकिन पुत्र होने पे ही तो पिताजी कहलाते हैं। हाँ, तो दोनों क्या होते हैं? साथ साथ ही होते हैं, बिल्कुल, है ना? उसी प्रकार से अनंतानुबंधी है ना, ये मिथ्यात्व चला गया तो उसके साथ अनंतानुबंधी चली गई, तब सम्यक्त होता है। क्योंकि ये दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृति है और कषाय चारित्र मोहिनी की प्रकृति है ना? तो मोहिनी कर्म के अभाव में सम्यक्त तो हुआ ना, तो दर्शन मोहिनी भी चला गया और चारित्र मोहिनी, तो अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई और इधर मिथ्यात्व भी चला। दोनों में काल भेद नहीं है, दोनों ही कैसे हैं? साथ साथ होते हैं। सम्यक्त की परिभाषा थी ना, निशुद्धात्मा के भाव चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो कषाय अनंतानुबंधी कषाय अनंत काल से जुड़ी हो, सम्यक्त प्राप्ति में बाधक हो, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना? तो इस प्रकार से ये इसको कषाय चौकड़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कषाय चौकड़ी कहते हैं। अब अप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? मतलब जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको ये अनंतानुबंधी कषाय रहती है, जो अनंत संसार का बंध करने वाली होती है, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय, है ना? सबकी चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और किसे अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, प्रत्याख्यान और संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। आज वो नियति नहीं आई क्लास में? हाँ, तो आज आई है तो क्या हुआ? अप्रत्याख्यान कषाय किसे कहते हैं? जो त्याग रूप परिणाम को नहीं होने देता, है ना? देखो, अनंतानुबंधी चली गई, है ना? तो सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दृष्टि हुआ तो उसको कौन सी कषाय चौकड़ी शेष है? बोले अप्रत्याख्यान। तो उसमें किसे कोई सम्यक दृष्टि हो उसको त्याग रूप परिणाम नहीं होंगे बेटा। सम्यक दृष्टि असंयमी होता है ना? उसको त्याग रूप परिणाम नहीं होते हैं। तो जिसको त्याग रूप परिणाम नहीं होने देता, क्यों नहीं होने देता? ये अनंतानुबंध, ये अप्रत्याख्यान कषाय का जब उदय होता है तब कैसा है? त्याग रूप परिणाम उसके नहीं होते हैं, वह अप्रत्याख्यान कषाय है। और इसके भी
क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके भी 4 भेद हैं। हाँ बोलिए आराध्या। दीदी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव मुनिराजों का होता है मुनिराज ना? को होता है। तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव सम्यक दृष्टि को, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, श्राविका, आरिका, एलक, क्षुल्लक इनको होता है। और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चली गई, मात्र संज्वलन रही है ना? तो ये सभी मुनिराजों को रहते 3 चौकड़ी का अभाव? हाँ, बिना 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के कोई मुनिराज होते ही नहीं है नियम से बेटा। उनको मात्र संज्वलन कषाय ही होती है। और संज्वलन कषाय को किसे है ना, पानी में लकीर की तरह मुनिराजों को क्रोधाधिक परिणाम होते तो जैसे पानी में आपने लकीर डाली तो कितने टाइम रहेगी? तुरंत मिट जाएगी। और मिथ्या दृष्टि को कैसा है, क्रोध होगा ना तो किसे पत्थर की लकीर के समान आसानी से कैसा है जाने वाला नहीं है, बिल्कुल है ना। हाँ बोलो। और जो अनंतानुबंधी होती है वो किसको होती है, मतलब तब वो झड़ जाती है? मिथ्या दृष्टियों को। अनंतानुबंधी कषाय किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को, मतलब पहला गुणस्थान। झड़ जाती है। हाँ? और झड़ जाती है तो जब सम्यक दर्शन हो जाता है, जब चतुर्थ गुणस्थान होता है, मिथ्या तो चला जाता है, 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। दर्शन मोहिनी की प्रकृति मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी की प्रकृति कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चली गई है ना। इसके चले जाने पर सम्यक की प्राप्ति होती है ना। दर्शन मोहिनी की 3 थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति है ना। चारित्र मोहिनी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर, दबने पर औपशमिक सम्यक्त्व, और उसका क्षय होने पर कैसा है, क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान देखो, अनंतानुबंधी का गुणस्थान पहला है ना, और कौन है इसका स्वामी? मिथ्या दृष्टि है ना। अब कहते हैं अप्रत्याख्यान संबंधी जो है ना, उसका कैसा है, कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? 1 का होगा। 1 का हुआ है ना, 1 कषाय चौकड़ी का अभाव। और इसके स्वामी कौन? सम्यक दृष्टि। अप्रत्याख्यान के स्वामी कौन है? सम्यक दृष्टि। और कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ? 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है ना। अब प्रत्याख्यान के स्वामी कौन हैं? प्रत्याख्यान है ना, श्रावक, श्राविका, आरिका, एलक, क्षुल्लक, ये उसके स्वामी। गुणस्थान कौन सा? 5वां। कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया ना। तो प्रत्याख्यान कषाय में ना पूर्ण संयम धारण करने में बाधक है ना। सकल संयमी नहीं होते, ये पूर्ण संयम को धारण नहीं करते हैं। और वह प्रत्याख्यान ये देशव्रती होते, 5 पापों का 1 देश त्याग होता है। मुनिराजों को 5 पापों का सर्वथा त्याग होता है, इसलिए उनको सकल व्रती कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? देशव्रती कहते हैं, क्योंकि अभी किंचित त्याग हुआ है, संपूर्णतः त्याग हुआ नहीं है। हाथ हटा लो बेटा, क्या कान में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ हटा लो। तो यहाँ ये कहते हैं अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान देखो, सब तीनों के, सब कषायों के गुणस्थान, उनका स्वामी और कितनी कषाय चौकड़ी का भाव, 3 चीज़ें याद रखना एक में। अब प्रत्याख्यान कषाय में कौन सा हुआ है ना, गुणस्थान कौन सा? 5वां। कितनी कषाय चौकड़ी का भाव? 2 चक्र का। स्वामी कौन? हाँ। अब कहते हैं संज्वलन कषाय। अब संज्वलन कषाय, जो कषाय ये मुनिराजों को होती है ना, जो कषाय क्षयिक चारित्र में बाधक हो है ना। अब है ना, क्षयिक चारित्र में अर्थात इसके उदय में यथाख्या चारित्र अर्थात 13वां गुणस्थान नहीं आता है। 11वां 12वां 13वां गुणस्थान है ना, वितरागता के गुणस्थान होते हैं, तो वह प्रकट नहीं होता है, उसे प्रत्याख्यान कषाय, संज्वलन कषाय कहते हैं। अब संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, बिल्कुल। तो संज्वलन कषाय के स्वामी कौन हैं? 6वें 7वें। कितनी कषाय चौकड़ी का भाव? 3 चक्र है। गुणस्थान कौन सा? 6वां और 7वां गुणस्थान हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ, और इनका क्रोध कैसा होता है? पानी की लकीर के समान, आया और चला गया। और मिथ्या दृष्टि का क्रोध किसे? पत्थर की लकीर के से। नहीं बेटा, 10वें गुणस्थान में समस्त कषायों का अभाव होता है।
तो 7 तक ही है। किस में है? संजुलता में 6 और 7 गुण स्थान। हाँ, सब सप्तम गुण स्थान में ना। तो अभी क्या है, अभी यथाख्या चारित्र प्रकट नहीं हो ना। ये संज्वलन जो कषाय होती है ना बेटा, ये क्या होती है? देखो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाती है ना। अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाती है। प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाती है। लेकिन मुनिराज को जो संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो उसमें बेटा क्रम पड़ता है। सबसे पहले है ना संज्वलन संबंधी क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, और 10वें गुणस्थान में लोभ जाएगा। तो अच्छा, खेल में जो फर्स्ट आउट हो जाए वो पक्का खिलाड़ी, कि जो लास्ट में आउट हो पक्का खिलाड़ी? लास्ट में आउट हो। तो अपने को तो क्रोध कषाय बड़ी पक्की लगती है, लेकिन वास्तव में पक्का कौन है? लोभ कषाय। जो संज्वलन संबंधी लोभ जा है ना, वो सबसे लास्ट में आउट होती है, सबसे 10वें गुणस्थान में जाती है। हाँ, वो बेटा सब अबुद्धिपूर्वक का रहता है। जो मुनिराजों को रहता है ना, लोभ रहता है ना, वो बाहर में तो, क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद शुद्धोपयोग दशा होती है बिल्कुल। लेकिन जो सत्ता में पड़ी हुई जो कषाय है ना बेटा, कर्म है ना, उसकी बात कही है। बुद्धिपूर्वक कोई काम नहीं होता है ना। देखो, कर्णान योग कहता है कि शील जो 14वें गुणस्थान में अयोग केवली को श्लेष संज्ञा दी है ना। और द्रव्यान योग तो 6वें 7वें गुणस्थान में भी ब्रह्मचर्य महाव्रती कह देता है ना। तो इससे सबकी अपेक्षा अपने को समझनी पड़ेगी। अब आगे कहते हैं कि अब संयम ये हो गया ना, चारों कषाय के 4 स्वामी, गुणस्थान और कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव। हाँ, अप्रत्याख्यान है ना। अप्रत्याख्यान किसको होती है? इसके स्वामी कौन? सम्यक दृष्टि बेटा है ना। एक कषाय चौकड़ी का अभाव, गुणस्थान चौथा। अब यहाँ पे संयमा संयम भाव में संयम भाव किस अपेक्षा से है और असंयम भाव किस? आपने तो दोनों बात की थी, कुछ संयम और कुछ असंयम, तो किस अपेक्षा से कही है? त्रस्त जीवों की हिंसा की अपेक्षा त्याग। त्रस्त जीवों का 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, अपन त्रस्त की स्थावर, तो त्रस्त जीवों की हिंसा का तो कैसा है, वो सर्वथा त्याग करते हैं बुद्धिपूर्वक बिल्कुल, है ना। और स्थावर जीवों की, इसलिए कैसा संयम कहा है, इसलिए क्या संयम कहा है। और तथा स्थावर जीवों की हिंसा का उनको अभाव होता है। मुनिराज भी कैसे हैं, लेते हैं ना बेटा, सब्जी वगैरह लेते हैं, ये करते हैं, तो वो तो कैसा है, एक इंद्रिय में आ जाता है ना, तो उतना अभाव नहीं है उनका। तो संयम किस अपेक्षा से कहा है कि त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग है, लेकिन जो स्थावर जीव हैं उनकी हिंसा का त्याग नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कह दिया है, असंयमी कह दिया है ना। तो संयम और असंयम दोनों बातें होती है ना। तो संयमा संयम, तो त्रस्त जीवों की हिंसा की अपेक्षा से संयम है, तथा स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा से असंयम। ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो मुनिरा होते हैं, श्रावक वगैरह, उनको संयमा संयम का भाव रहता है, कुछ संयम और कुछ असंयम। मुनिराज जो होते हैं वो सकल संयम के धारी होते हैं, उनको 5 पापों का सर्वथा त्याग रहता है, उनका 5 पापों का सर्वथा त्याग रहता है। अब कहते हैं त्रस्त जीव किसे कहते हैं? त्रस्त नाम कर्म के उदय से जो अवस्था होती है, 2 इंद्रिय मतलब इल्ली लट, 3 इंद्रिय चींटी, 4 इंद्रिय मक्खी भौरा मच्छर, और 5 इंद्रिय मनुष्य और तीर है ना। तो ऐसे त्रस्त, ये सब कैसे हैं, त्रस्त जीव कहलाते हैं। एक इल्ली भी होती ना, एक इल्ली भी होती ना, तो अपन बोलते 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सब असंगी रहते हैं। फिर वो मन नहीं होता है उस चींटी को, तो उसको कहाँ से मालूम पड़ गया ये किचन है, इसमें अलमीरा है, अलमीरा में चीनी का डिब्बा रखा हुआ है। उसको किसने एसएमएस किया था? चींटी को किसने एसएमएस किया था, है ना। आप तो बोलते उसका मन तो है ही नहीं, मन तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन ज्ञान है, घ्राण इंद्रिय संबंधी ज्ञान है ना बेटा। तो वो ज्ञान के कारण कैसा है, वो वहाँ पर मीठी की जगह पहुँच जाती है ना। कोई प्रश्न करे कि मन तो उसको है ही नहीं, चींटी को एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो मन होता नहीं। अच्छा, मच्छर, उसको भी मन नहीं है,
फिर यहाँ बन 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 क्यों करने आ जाता है? हाँ? भिन बनाने क्यों आ जाता है? एक तो आँखें हैं हाँ? और आँखें भी हैं उसके हाँ, पास। और दूसरा और बेटा ज्ञान। ज्ञान है ना, ज्ञान कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान है ना, इसलिए बिल्कुल। जानते हो मच्छर के आश्रय किस कारण से, तो मच्छर किस कारण से बनते हैं? सामने सामने तो बहुत तारीफ करे और पीठ पीछे बुराई करे, इसीलिए वो कान पे वो तो इसीलिए पहले तो आके गुनगुनाएगा फिर काट लेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते ये मच्छर के आश्रय के कारण है। अब स्थावर जीव किसे कहते? स्थावर नामकर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है, ऐसे एकेंद्रीय में पृथ्वी काई है ना, पृथ्वी काई क्यों सबको दबाने का भाव रहता है ना बेटा, मेरी चले मेरे से सब दबे, तो पृथ्वी का ही जीव बन जाओगे, सबके पीछे दबना पड़ेगा, सबके पैरों के नीचे तुमको दबना पड़ेगा, है ना। जिसके से परिणाम होते ना, मेरी ही चले, मेरे आगे किसी की नहीं चले, सबको मैं दबा के रखूँगा, बिल्कुल सब मेरी ही सुने, बिल्कुल। तो पृथ्वी का ही जीव के आश्रय के कारण है, पृथ्वी का ही जीव बन जाओगे, है ना। दीदी बोलो बेटा। हर त्रिअंश के मतलब अपना अपना वो होता है, जैसे अभी आपने मच्छर का बताया, सब पृथ्वी का, सबका अपना अपना होता है। बिल्कुल अपने अपने उदय के कारण जैसे जैसे परिणाम किए ना, उसके कारण बस उस पर्याय में जन्म हो जाता है। मतलब वो तो अगर आपने एक बार भी किया होगा उसी टाइम गति का बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। आयु का बंद त्रिभाग में होता है, बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, आप कोई ऑफिस में काम करते हो तो आपने एक कोई काम अच्छा किया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, और एक कोई काम गलत किया तो डिमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनऑल आपका देखा जाता है, बिल्कुल इनऑल आपका देखा जाता है कि आपने पूरे साल भर तक कैसा काम किया है, फिर उसके पास में प्रमोशन डिमोशन होता है ना। जैसे एक परिणाम किया तो आयु का बंद हो गया, ऐसा नहीं है, ये त्रिभाग में होता है। त्रिभाग में आयु का बंद होता है। त्रिभाग में कैसे? अब तुमने प्रश्न ही पूछा है ना, जैसे हमारे 90 साल की आयु हो तो 3 भाग करे हमने, 30 हो गए ना, तो 60 वर्ष जब निकल जाते हैं ना, हाँ। हमारी आयु के 60 वर्ष निकल जाएंगे ना, तो उसमें पहला जो अंतर मुहूर्त आएगा उसमें आयु के बंद होता है। ऐसा अपने को कैसे 8 अपकर्ष मतलब 8 चांस मिलते हैं आयु बंद होने के, और कदाचित उसमें नहीं हुआ, कदाचित उसमें नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, उपयोग इधर उधर मत लगाओ। तो कदाचित कैसा है, ये तो अभी विषय नहीं आया है, लेकिन चूंकि इसका प्रश्न था तो खुलासा कर रही हूँ मैं, नहीं तो वो तो फिर जब आयु बंद का जब प्रकरण आएगा ना तो उसमें विशेष लेंगे, लेकिन अभी सामान्य समझा देते हैं आपको। तो कैसा हुआ, 30 साल 60 साल निकल गए, बचे 30 साल। अब 30 साल में जो पहला अंतर मुहूर्त होता है उसमें आयु बंद होता है, वो पहला जिसको अपकर्ष कहते हैं बेटा, है ना। कदाचित उसमें नहीं हुआ तो फिर जितने 30 साल रहे ना, फिर उसके 3 भाग करे हमने, फिर 2 हिस्सा निकल गया, फिर जब एक हिस्सा शेष रहा है ना, फिर दूसरा चांस मिलता है आयु बंद का, उसको 2 अपकर्ष कहते हैं। ऐसे हमको 8 चांस मिलते हैं आयु बंद के, और कदाचित उसमें भी आयु का बंद नहीं हुआ तो देह परिवर्तन के अंतर मुहूर्त पहले तो ट्रांसफर होगा ही होगा। अगर उस टाइम किसी ने समाधि ले ली तो फिर तो उसका मतलब बोलते हैं ना कि इसलिए समाधि लेके बराबर, बिल्कुल। वो अच्छा जिसने समाधि ली हो ना उसके बेटा 7 या 8 भाव से ज़्यादा नहीं रहते, वो संसार में 7 या 8 भाव से ज़्यादा परिभ्रमण नहीं करता है। जरूरी है। हाँ समाधि तो बहुत सारे लोग लेते हैं। हाँ, लेकिन समाधि बेटा वो बाह्य क्रिया का नाम समाधि नहीं है। निश्चय समाधि तो अपने स्वरूप में समा जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, उसको निश्चय समाधि कहते हैं। और व्यवहार से फिर वो क्रम से सब चीज़ों का त्याग करते जाना, उसका नाम कैसा है, समाधि कही जाती है। अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है बेटा। बाहर से समाधि ले ली और अंदर आपके परिणाम नहीं हो। मेरे समाधि पर 12-13 प्रवचन है, बहुत विस्तार से मैंने बताया समाधि के बारे में। हाँ बोलो बेटा। सम्यक दर्शन मात्र मनुष्य गति में होता है। त्रियंश त्रियंश में कौन सी इंद्रिय? कौन सी इंद्रिय? नहीं, पंचेंद्रियों को ही होता है, पंचेंद्रिय क्योंकि संगी को ही होता है ना। सम्यक दर्शन संगी को ही होगा। सम्यक दर्शन तो ज्ञान से होता है, हाँ? तो उसमें मन की क्या आवश्यकता? किसमें? सम्यक दर्शन में। हाँ हाँ,
तो मन से तो मन से भी थोड़ी होता है, वो तो आत्मा के अवलंबन से होता है। इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट जाता है। तो फिर पहले भी हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो कौन ज्ञान से? से होता है। तो ज्ञान स्वरूप ही अपने को माने तब ना। मानता कहाँ है ये जीव? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं सुखी, मैं दुखी, मानता कहाँ है अपने को आत्मा? अपने को आत्मा माने तो सम्यक दर्शन हो ना बेटा। अपने को मानता नहीं है आत्मा। परंतु संयम तो चारों गति में रख सकते हैं। हाँ? संयम नहीं बेटा, संयम से मात्र मनुष्य और तिर्यंश में। बेटा देवगति में संयम नहीं है। त्रियांश में एक बार दीदी बता रही, त्रियांश में भी नहीं रख सकते, सिर्फ मनुष्य में संयम नहीं। रख सकते हैं। नहीं ना, पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। सकल संयम ही नहीं हो सकते। देशवृत्ति हो सकते। पशु नग्न नहीं, वो तो नग्न ही रहते तो क्या नग्न होंगे? है ना, वो तो नग्न ही रहते तो कैसे नग्न होंगे ना। पंचम गुण स्थान तक, देशवृत्ति तक हो सकते हैं पशु, तिर्यंश गति के जीव, है ना। और मनुष्य तो अपना मुनिव्रत धारण कर ले, छठवें सातवें गुण स्थान वस्त्रों का त्याग कर दे, है ना। फिर देव को मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं। देव में भी सम्यक चतुर्थ गुणस्थान तो प्राप्त हो सकता है ना। असंयमी को भी होता है। चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि असंयमी हो सकता है। देवगति में चौथा गुणस्थान तक हो सकता है। देव और नरक चारों ही गतियों में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन संयम धारण करने के लिए मात्र 2 ही गति है, मनुष्य और तिर्यंश। और मुनिप्रद धारण करने के लिए तो मात्र एक ही गति है। इसीलिए तो कहा है यह मनुष्य पर्याय मोक्ष का जंक्शन है। मोक्ष जाएंगे तो इस मनुष्य पर्याय से ही जाएंगे, अन्य पर्यायों से जाएंगे नहीं है। अब आगे कहते हैं स्थावर नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना। ये पृथ्वी का सोना क्या है? सोना पृथ्वी का जीव का मृत कलेवर। सोना चांदी कलेवर मतलब ये जैसे आत्मा इसमें से निकल जाए ना तो फिर क्या हो गया? कलेवर, मुर्दा, है ना। ऐसे आत्मा अब निकल गया उसमें से, और फिर कैसा है वो? अब कैसा है? सोना रहा है, और हम उसको अपने गले में पहनकर, अपने हाथ में अंगूठी पहनकर, है ना, बड़ा बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पृथ्वी का जीव का मृत कलेवर। जैसे हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए ना और फिर शरीर पड़ा रहे, अब उसमें से पृथ्वी का जीव में से वो पृथ्वी का जीव निकल गया है, अब उसका शरीर है वो। सोना, चांदी, खदान में हीरा, माणिक, पन्ना, जितने भी खदान की सब चीज़ें निकलती है ना पृथ्वी काई के, सब पृथ्वी काई जीव का मृत कलेवर है। मृत कलेवर जैसे अपन किसी डेड बॉडी को छूते हैं तो मंदिर में जाते हैं, फिर बताओ उसको और गले में लटका लेते हैं, और फिर वही पहन के जिन्ना बताओ। और उससे अपने को बड़ा महसूस करते हैं, मैं पैसे वाला, बिल्कुल अभिमान करता है मेरे में सोने का पहना, ये करा। पृथ्वी का ही जीव का है, इसीलिए हमने सोने का त्याग कर दिया। ये कौन पहने सोना? ऐसा पृथ्वी का ही जीव का मृत कलेवर कौन पहने? बिल्कुल। फिर तो कोई वस्तु शुद्ध ही नहीं है। हाँ, नहीं है बेटा, बाहर में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है कि नहीं? इसीलिए तो त्याग कर देते, इसीलिए तो बेटा त्याग करते हैं ना सबका। ऐसे तो अपना शरीर अशुद्ध है, वही ना नहाना पड़ता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मुनिराज को क्यों नहीं नहाना पड़ता? अपन क्यों नहाते? हाँ, उनका मन से पवित्र हो गए इसलिए नहाने की जरूरत नहीं। अपन मन से पवित्र है, राग द्वेष करते इसलिए अपना मन, है ना, मलिन हो जाता है, इसलिए अपने को स्नान की ज़रूरत पड़ती है, और मुनिराज को कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। बिल्कुल। अब इस प्रकार से पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है ना। बरसात में बहुत नहाते हैं, नदियों में नहाते हैं और आनंद मानते हैं उसमें। हाँ, वो जल का ही जीव है। वो अनर्थ दंडवत का पाप लगता है उसमें अपने को, है ना। वो नहाकर और उसमें कैसा है? आनंद मानना। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करके उसमें आनंद मानना। पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है। अरे अरे, हम तो वहाँ पर वायु का है, वो पैराशूट और ये और वो लेकर सब इधर उधर सब घूमते हैं। उसमें भी लगता है। उसमें क्यों नहीं? सब वायु का ही जीव तो है ना। उड़ने में क्या है? हवा, है ना। जैसे हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग का एरोप्लेन का त्याग होता है, नहीं जाते हैं, नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हैं? वनस्पति का है,
अब अपन जितनी भी खाते वनस्पतियाँ खाते हैं सब एकेंद्रीय जीव हैं, इसीलिए अपन अष्टमी चतुर्दशी को क्या करते हैं बेटा? हरा नहीं खाएंगे अपन। हरा खा के से अष्टमी चतुर्दशी और अपने पर्यूषण पर्व लगते हैं, है ना, 10 लक्षण पर्व, और अपने ये क्या बोलते हैं अष्टानी का अपन उस दिन हरि का कैसा है त्याग कर देते हैं कि वो कैसा है एकेंद्रीय जीव है उसमें, है ना। अब कहते हैं 9 कषाय किन्हें कहते हो, कौन कौन सी होती? 9 मतलब किंचित, अल्प, ईशत, है ना। तो 9 कषाय किसे कहते हैं? जो किंचित कषाय हो, जो कषाय की तरह तो हो परंतु पूरी तरह कषाय नहीं हो। जैसे सूर्य की रोशनी होती ना, है ना, अभी होती तो किंचित रोशनी, अभी इतनी सूर्य में गर्मी है नहीं, है ना, किंचित सूर्य, है ना, किंचित उसकी रोशनी रहती है ना, पूर्णतः कैसा है सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं 9 कषाय, मतलब तो हास्य, रति, अरति, हंसना कषाय है और हंसाना महाकषाय है। जोक सुनाकर जोक सुनाते हैं ना एक दूसरे को, तो हंसना कषाय और हंसाना महाकषाय। लेकिन दीदी हम ये तो बोलते हैं ना कि मैं एक निमित्त बन गया किसी को अगर वो दुखी है, दुख होना भी तो एक कषाय है, दीन भाव रखना, शोक कषाय है ना, है ना। हाँ। अगर हमने उसको हंसा दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन सा? अगर वो ऐसी भावना रख रहा है, अगर हमने उसको हंसा दिया तो हम तो अच्छा निमित्त बने ना कि हमने उसकी। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि हंसना भी कषाय है? शोक जैसी कषाय है तो हंसना भी एक कषाय है। हाँ, वो भी कषाय है। अगर उसको शोक से उसमें ले आए तो एक कषाय से छोड़ के दूसरी कषाय में ले आया आप। हास्य कषाय है ना। और आजकल तो लाफिंग क्लब खुल गए हैं बेटा, जानते हो ना, लाफिंग क्लब खुल गए हैं ना जगह जगह, है ना। बड़े बड़े ऐसे मिरर लगा दिए जाते हैं जिसमें कि आप मोटे दिखोगे, कहीं पतले दिखोगे, कहीं ठिगने दिखोगे, कहीं, और ऐसे लाफिंग क्लब खुल दिए हैं। वहाँ जाके फिर देख देख के स्वयं को ही देख देख के खूब हंसते हैं। हाँ। और रामदेव बाबा भी बोलता है सुबह से उठ के हा 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 करो, है ना। और अपने यहाँ तो हास्य कषाय बता दिए, अपने यहाँ तो बोला हास्य कैसी कषाय हैं, और वो बोलते हैं हाँ करो। अपने रामदेव बाबा भी कहते हैं, कौन से? जो मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, अपने रामदेव रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं ना, वो कहते हैं कि हास्य कषाय हैं। और ये रामदेव बाबा कहते हैं कि सुबह से उठ के बहुत हंसना चाहिए। हास्य क्या बेटा? हास्य कषाय तो उसमें तो हम हंसते ही हैं, हाँ, किसी को मारते हैं फिर। बराबर, बिल्कुल। तो हंसना कषाय है ना, आपने किंचित कषाय कही है उसको, है ना। रति, है ना, स्नेह करना, अरति, किसी से द्वेष करना, वो कषाय। शोक, अपनी फास्ट फ्रेंड यहाँ से चली जाए तो क्या होगा? शोक संतप्त हो जाते हो, है ना, वो भी कषाय है। और भय, वो भी कषाय है। डर, काय का डर लगता है? अंधेरे का। हाँ, काय का डर लगता है? किसी का नहीं लगता। किसी का? निर्भय स्वरूप हो हम। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का डर होता है। मृत्यु का डर होता है। और उस डर को मिटाने के लिए क्या करना? अपनी आत्मा को जानना। बस बस, अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मस्वरूपी। तो भय, सबसे ज़्यादा भय लगता है छिपकली का भय। वो इतनी सी गिलबिली इतनी सी, और अपन कितने बड़े हैं, फिर उसको देख के डरते हैं, वो छिपकली को देख के। और तो इतना तेज चिल्लाते हैं, यहाँ से दूर तक आवाज जाती है। हाँ बराबर, उसके डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो बेटा उसका छिपकली नाम क्या है उसका? जो छिप छिप के पाप करेगा तो छिपकली बनेगा। जैसे छिप छिप के पाप नहीं करना तो छिपकली के परे। वो अपने से ज़्यादा डरपोक है बेटा, अपने को देख के तुरंत इधर उधर घुस जाएगी। तो अपने से ज़्यादा डरपोक, और अपन इतने बड़े होकर अपन उससे डर जाते हैं। बिल्कुल कोई डरने की उससे ज़रूरत ही नहीं है। 20 प्रकार के फोबिया होते हैं ना, अपने में 7 प्रकार के बताए हैं, 7 प्रकार के भय बताए हैं ना। इस लोक का, परलोक का, हाँ, मृत्यु मरण का भय होता है, अगुप्ती भय होता है, अपने यहाँ 7 प्रकार के भय बताएं। वैसे लौकिक में 20 प्रकार के फोबिया बताएं। किसी को हाइट का फोबिया, किसी को पानी का फोबिया, किसी को हाँ किसी को सोशल मीडिया का भी, वेजिटेबल्स, हाँ, तो किसी को है ना ऐसे 20 प्रकार के कैसे फोबिया होते हैं। अपने यहाँ तो ये कहते हैं कि भय कषाय है, डरना कषाय है,
किस बात का डर? कोई बात का डर होना ही नहीं चाहिए। कोई ने एक बार यहाँ पहले एक बार बोले कि नहीं दीदी यहाँ तो कोई भूत प्रेत आते। मैंने कहा मैं ही लग जाऊँगी उसको, आने तो दो जरा यहाँ पर। वो क्या हमारे यहाँ किसी को लगेगा, मैं लग जाऊँगी उसको। बिल्कुल व्यंतर होते, देव होते हैं बेटा, वो देव होते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ रहते हैं, जिनालयों के दर्शन करने के लिए आते हैं कि गुफाओं में, कोटरों में, यहीं तो रहते हैं, मध्य लोक में ही रहते हैं वो। इसी तो घंटा बजाते हैं ना कि मतलब हम जब दर्शन करने आते हैं तो घंटा बजाते हैं। हाँ, साइड वो एक परंपरा चली है, बाकी कोई वो तो वैकृक शरीरधारी होते हैं बेटा। लेकिन मतलब ऐसा बोलते हैं हाँ कि हम बस घंटे से बस हाँ बजाते हैं। बस बोलते हैं ऐसा बिल्कुल, है ना। तो जुगुप्सा, घृणा, घृणा करना किसी से। ये तो सबसे तुझे घृणा कर तो सबसे पहले तू अपने से घृणा कर, है ना। कितने है ना राग द्वेष कितना करता है, ये मल है ना। और दूसरा अपने शरीर में सब क्या भरा हुआ है ना, मल मूत्र। बढ़िया बढ़िया भी भोजन करेंगे और है ना उसको क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन किया है बिल्कुल, है ना। बताओ फिर जो बढ़िया बढ़िया भोजन किया ना वो उसी का फ्यूचर है वो ये बिल्कुल। तो और सब में 8 मतलब सब में के 8 दोष में भी आए घृणा करना। बराबर बिल्कुल। तो किसी से भी कोई घृणा नहीं करना चाहिए और उस बिल्कुल। भोजन का सफर तो बस यहाँ तक रहता यहाँ तक है, यहाँ भी बाकी तो नहीं सप्त धातु तक कन्वर्ट हो जाता है। अंदर जाके तो मल मूत्र खून पीप सब बन जाते हैं उसके, है ना। और किसी ने यहाँ पर हमको कुछ खाने को नहीं दिया तो झगड़ा कर लेते हैं बिल्कुल। लेकिन ये नहीं मालूम कि अभी जाके तो सप्त धातु में कन्वर्ट होगा ये, हाँ। तो स्त्री वेद, स्त्री वेद मतलब पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो। पुरुष वेद मतलब स्त्री के साथ रमण करने का भाव हो। और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों से रमण करने का भाव। ये जो सिक्सर होते हैं ना बेटा, जो सिक्सर होते हैं ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किन्नर। किन्नर, हाँ बिल्कुल ना। ये किस कारण से किन्नर बनते हैं? जिनको बहुत स्पर्शन इंद्री के विषय की अति आसक्ति होती ना, उसके कारण कैसे हैं ये इसी पर्यायों में जन्म हो जाता है कि कैसा है, न तो तुम स्त्री रहोगे न पुरुष रहोगे, तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाता है। तो ये 9 प्रकार की कषाएं होती है। तो इस प्रकार से है ना ये अपने को जो बताया है ना, हंसना है ना, और कैसा है क्रोध करना, और कषाएं तो है ही। अब भय करना, डरना, डरने का कोई काम ही नहीं है। अपन भगवान के मंदिर में बैठे हैं, अपना कोई बाल नहीं बांका कर सकता, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल, है ना। और डर लगे तो मेरे पास आ जाना, डर गया सो मर गया, है ना। जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं, डरना तो किससे डरना, अपने मोह राग द्वेष के परिणाम हो ना उससे डरना। डरना तो किससे डरना, कषायों से डरना, और किसी से दुनिया में नहीं डरना, बस बिल्कुल। आगे अब छायिक भाव और छायोपशमिक भाव में 5 लब्धियों का वर्णन किया गया है। देखो छायिक भाव में भी 5 लब्धियाँ आई हैं और छायोपशमिक भाव में भी 5 लब्धियाँ आई हैं। तो छायिक भाव की 5 लब्धियों में अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होती है और छायोपशमिक भाव में अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हो। यही दोनों में कैसा है अंतर पाया जाता है बिल्कुल। चलो ये हो गया। चलो ये वाला अपन पढ़ लेते हैं सूत्र। अब छठा सूत्र। अब इसमें औदायिक भाव के बेटा 21 भेद बताए हैं। औदायिक भाव के कैसे 21 भेद बताए हैं। औदायिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, औदायिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता है, है ना। तो अब देखो सबसे पहला जो 21 भेद है ना वो कौन से, सबसे पहले गति। तो गति को क्या ले लेना, चतु। 4 गति। देखो अब देखो इसमें अपन कैसा लगाएंगे बेटा, है ना। यहाँ अपन कैसे लगाएंगे, है ना, गति चतु, है ना, कषाय चतु। नीचे नीचे लगाओ ना, नीचे में बता रही ना सूत्र में लगाओ। देखो गति चतु, गति कितनी होती 4, कषाय कितनी होती चतुर, है ना। और लिंग कितने होते हैं, त्रय। लिंग कितने, त्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक। देखो त्रय लिखा ना, त्रय। और उसमें मिथ्या दर्शन 1, कै लिखा ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो 1, है ना। मिथ्या तो 1, अज्ञान 1, और संयम 1, है ना, और सिद्धत्व है ना, और लेश्या 60 भेद मतलब 6 होती है। इस प्रकार से उसके 21 भेद हो गए। तो कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उसको औदायिक भाव कहते हैं। औदायिक भाव भव्यों की अपेक्षा से तो कैसा है, अनादि शांत है, और अभव्यों की अपेक्षा से अनादि अनंत हैं।
अभव्य के कैसे हैं, ये सदा ही रहेंगे, और जो भव्य होगा वो इनको समाप्त कर देगा औदैहिक भावों को। तो वो कैसे हैं, अनादि कैसे हैं, शांत हैं बिल्कुल, है ना। और ये कैसे हैं, अनादि अनंत होते हैं। अब देखो है ना, इसमें देखो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम और सिद्ध। 4 तो कैसे हुए, एक एक हुए बिल्कुल, है ना। और 6 लेस्या याद हुए आपको, देखो 4 4 3 1 और 6 हो गया ना। तो इस प्रकार से 21 भेद हो गए। तो 4 क्या हुई, 4 गति, गति 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध, और 6 लेस्या। हाँ, और 6 लेस्या हो गए ना। ये 21 भेद याद हो गए ना सबको। इस प्रकार ये 21 भेद कहे हैं। अब इसकी शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए सूत्र पढ़ लीजिए आप लोग। आप 5वां और 6ठा दोनों पढ़ लीजिए। अभी हमने आपको इसको पढ़ना नहीं बताया। देखो गति कषाय लिंग, बोल लीजिए एक बार। गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध, चतुश्चतु त्रय कैक षट भेदा। फिर से पढ़िए। हाँ बिल्कुल, है ना। चलो बोलोगे कोई, एक दिन पढ़ो, एक बताओ, पढ़ के बताओगे। हाँ चलो आराध्य पढ़ो। गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध, लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रय कैक षड भेदा। बहुत बढ़िया, है ना। फिर कल और 1-2 बच्चों से पढ़ाएंगे, फिर अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। चलिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत बलते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत बलते, अरे मर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न होवे, दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी, धुल जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। चलिए। बोलिए अनंतानंद सत्य परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वासूत नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसामयी परमो जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय।